जल्दी जल्दी कर, बहुत काम है। सिर्फ 15 दिन बचे हैं रक्षाबंधन में और बहुत सारा काम बाकी है। एक तो इतने सारे पकवान बनाने पड़ रहे हैं, तीनों बेटियों को भेजने पड़ेंगे। हाँ हाँ माँ जी, अब तो ये करना ही पड़ेगा। तीनों दीदी की शादी जो हो गई है वो तो शुक्र मनाइए कि मैं आपके साथ हूँ, वरना आप अकेले नहीं बना पाती 7 किलो। हाँ हाँ बहू, जब से तू आई है सब काम आसान हो गया है। कल हम शॉपिंग करने चलेंगे, मैं तुझे एक बढ़िया सी साड़ी दिलाऊंगी। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, आपका प्यार मिल जाए बस वही बहुत है। वैसे इस बार रक्षाबंधन पर क्या क्या बनाना है माँ जी? बहू तू 6-7 आइटम तो बना लेना, घेवर बाहर से आ जाएगा। जी माँ जी, अब जल्दी चलिए, जल्दी इसे तोड़ते हैं। सास बहू जल्दी जल्दी सेवई जवे बनाने का काम निपटा लेती हैं। अगले दिन दोनों रक्षाबंधन के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने चली जाती ये हैं। राखी देखिए, अच्छी लग रही है ना, ये ले लूं भैया के लिए? अरे बहू, ये राखी तो बहुत फीकी लग रही है। अपने भाई के लिए और अच्छी राखी ले, और अपनी भाभी के लिए लटकन वाली राखी लेना, बहुत खुश होगी वो ये देखकर। इस पर ओम बना है और वो कृष्ण जी वाली है। कौन सी अच्छी लग रही है तुझे? माँ जी, मुझे ये वाली राखी अच्छी लग रही है, मैं ये ले लेती हूँ। और भाभी के लिए ये वाली, और आपके लिए ये सबसे खास। बहू तुम मुझे भी बांध देगी? हाँ माँ जी, भले ही त्योहार खास भाई बहन के लिए होता है, मगर हम अपने प्यार करने वाले लोगों को भी उनकी सलामती के लिए बांध सकते हैं। हाय मेरी प्यारी बहू, तू मेरे बारे में कितना सोचती है। चल मैं तुझे अच्छी अच्छी चूड़ी और साड़ी दिलाती हूँ। अच्छा है आज आ गई, वरना एक हफ्ते बाद ऐसी भीड़ मिलेगी तुझे तो कुछ भी नहीं ले पाएगी। हाँ माँ जी, ये तो है। भैया ये सारी राखियां और लटकन पैक कर दो। राखी खरीदने के बाद दोनों सास बहू चूड़ी और साड़ी बाकी का सजावट का सामान लेकर घर आ जाती हैं। बहू आज की शॉपिंग करके तो मैं थक गई हूँ, लेकिन इस बात की संतुष्टि है भैया कि सारा सामान आ गया। अब रक्षाबंधन आने तक आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। कुछ देर में किंजल चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी। हाँ बहू, अरे इस टाइम किसका फोन है? ओहो, प्रफुल्ला का। हाँ प्रफुल्ल, कैसी है तू, और वो दोनों कैसी हैं? माँ हम तीनों ठीक हैं और बहुत खुश हैं। हाँ माँ, इसीलिए हमने फोन किया था कि रक्षाबंधन पर इस बार एक दिन पहले आएंगे। एक ही दिन में आओ जाओ मजा नहीं आता ना, आपके और भाभी के साथ वक्त ना ही बिता पाते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाना। वैसे तो माँ हम अपनी ससुराल में बहुत खुश हैं, लेकिन मायके में खाना पीना आराम से रहना ये सब बहुत याद आता है। अरे तो क्या हुआ बेटा, तुम तीनों रक्षाबंधन से एक दिन पहले आ रहे हो ना, चिंता मत करो, तुम्हारी मन की करेंगे। हाँ दीदी आ जाइए, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा रक्षाबंधन के लिए। वो कैसे भाभी? अरे दीदी आप भी क्या बात लेकर बैठ गई हैं? वैसे आपने हमारे लिए कुछ खरीदा? अच्छा सा साड़ी, सोना चांदी या कोई अंगूठी? बस कर, आ गई ना तू, पूछ लियो। मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे माँ पर कॉल इतने में कट जाता है, क्योंकि मीनाक्षी अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और रक्षाबंधन से एक दिन पहले तीनों नंद घर पर टपक जाती हैं। बड़ी नंद तो अपना बैग इतना भर के लाई थी कि उसे खुद भी उठाया नहीं जा रहा था। अरे माँ मैं आ गई। भाभी खड़ी क्या हो, मेरा बैग तो घसीट के अंदर ले आओ। हाँ हाँ दीदी आई। पता नहीं 2 दिन के लिए जन्मों जन्म मंत्र का बैग भर कर क्यों ले आई है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। तीनों एक साथ टपक गई। दीदी इसमें क्या ईंट पत्थर रखकर लाई हो? नहीं नहीं, हम तीनों बहनों का सामान इसी में ही है, इसीलिए इतना भारी है। अच्छा 2 दिन के लिए तुम तीनों का बैग इतना भारी हो गया? खैर बैठो। हाँ हाँ भाभी, बहुत भूख लग रही है, बैग की पैकिंग करते करते पेट खाली हो गया, कुछ चटपटा सा बना कर ले आइए। हाँ भाभी, और मेरे लिए ना पकौड़ी बना दीजिए, आपके हाथ का खाने का बहुत मन है। अरे जब तुम दोनों के मन की हो रही है तो भाभी टिक्की बनाकर खिला दो गर्मा गर्म। ठीक है दीदी। किंजल को तीनों नंद की फरमाइश को सुनकर गुस्सा आ गया था, पर गुस्से का घूंट पीकर वो अपनी तीनों नंद के लिए फटाफट 3 टाइप का नाश्ता बनाकर ले आती है, जिसे खाकर उनका पेट ही नहीं भरता। वाह भाभी, मजा आ गया, आज इतना अच्छा खाना बनाया है तो कल रक्षाबंधन के दिन आप क्या बनाओगे? देखो जो भी बना चटपटा सा और ढेर सारा बनाना। मुझे और टिक्की चाहिए, 4 टिक्की और लेकर आओ। एक और प्लेट भरकर और पकौड़े ले आइए। और भाभी नमक मिर्च कैसे डाल रही हो, ठीक से ही डालो, मजा नहीं आ रहा, और चटपटा बना कर लाइए। हाँ दीदी, मैं अपनी तीनों बेटियों को जितना अच्छे से समझती हूँ, उनके सामने तो मेरी बहू बहुत भोली है,
पता नहीं कल बेचारी का क्या होगा। किंजल दोबारा से उनकी फरमाइश का कुछ खाना बनाकर लाती है। इतना काम करके वो थक जाती है कि 2 घंटे बाद तीनों नंद फिर खाने की फरमाइश करती हैं। तो वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक देती है। उसके बाद रात को खाना खाती हैं और सोने से पहले भी वो तीनों जमकर खाना खाती हैं। वाह भाभी, दिल खोलकर आपने हमारे लिए मैगी बना दी, मजा ही आ गया। और आप ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, रबड़ी, दाल, कचौरी और इन दोनों के लिए छोले भटूरे, मशरूम की सब्जी, नान, शाही पनीर, मटन, ये सब हम तीनों के लिए बना देना। हे प्रफुल्ला, शीला, ममता, कल तुम्हें खाना खाना है या भंडारा करवाना है बता दो, क्योंकि इतना राशन नहीं है, मुझे लाना पड़ेगा सुबह। अरे भैया, भंडारा करना नहीं है, पर आपकी तीनों बहनें इस सारे भंडारे को निपटा लेंगी, आप चिंता मत कीजिए, मांग लेना आराम से सामान। भैया भाभी, अब नींद आ रही है, हम चलते हैं। उनके जाते ही थकी हुई किंजल आंखों में आंसू लिए कहती है, अरमान, ये सब क्या है? तुम मानोगे नहीं, आज मैंने इतना खाना बनाया है जितना 4-5 त्योहारों पर 40-50 लोगों के लिए खाना बनता है। तीनों दीदी का पेट है या कुआं? ऊपर से जितना भी खाना बनाया है सारे खाने में कमी निकाल कर ठूस कर खाया है। मेरा तो अभी से ही सर चकरा रहा है कि कल का मेन्यू भी दे दिया उन्होंने। मैं इतना सब कैसे करूंगी? मुझे अपने भैया के लिए भी तो राखी बांधने जाना है। तुम्हारी तीनों बहनों की तरह नहीं हूँ, जब तक भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधते तब तक बहनें कुछ नहीं खाती हैं। कुछ करोगे या सिर्फ देखते ही रहोगे? अरे मैं इस मौके पर क्या बोलूं, खाने के लिए किसी को टोक नहीं सकते ना। तुम अपने भाई के घर जरूर जाओगी, चिंता मत करो, मैं खाना बनवाने में मदद करवा दूंगा। ठीक है, करवा देना, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अगली सुबह उठकर किंजल घर की सारी साफ सफाई करती है और फिर तीनों घमंडी नंद के लिए रसोई में खाना बनाने लग जाती है। तो भाग भाग अरमान भी आ जाता है। सॉरी किंजल, मैं लेट हो गया, पता नहीं बाथरूम का दरवाजा खुला नहीं, बताओ मुझे क्या करना है अब? ऐसा करो, आलू को कुकर में उबलने रख दो, मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ और आटा भी लगाना है। जब तक तुम मशरूम, पनीर, टमाटर काट दो। ठीक है। बाप रे बाप, अपनी बहनों की हरकतों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हे मेरा भोगी लाल, कहाँ फंस गया? क्या बोला तुमने? कुछ बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तभी अरमान सब्जी काटना शुरू करता है। उसकी तीनों बहनें आ जाती हैं। अरे भैया, ये क्या कर रही हो? कितने समय से हमारे साथ बात नहीं की, चलो आओ बैठकर बात करेंगे। हाँ भाई, चलो चलो। बड़ा आई थी मेरे भाई की मदद लेने के लिए, अब सारा काम खुद अकेली करेगी। अरे पर मुझे काम। भैया, नो काम, सारा आराम हमारे साथ। चलो हम आपकी राखी बांध देते हैं। भाभी जल्दी खाना बनाकर लाना, बहुत भूख लगी है। तीनों बहन अपने भाई को खींचकर रसोई से ले जाती हैं और फिर उनके राखी बांधती हैं, जिसके बाद अरमान तीनों बहनों को अच्छी अच्छी साड़ी और कानों के छोटे छोटे इयररिंग्स गिफ्ट करता है। वहीं बेचारी भाभी रसोई में ही खाना बनाती रहती हैं। आखिरकार खाना बन ही गया। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। भाई के पास पहुंचने में भी रास्ते में 3 घंटे लगेंगे और इन लोगों को भी खाना परोसना है। बस जल्दी से सारा काम खत्म हो। फिर किंजल अपनी तीनों नंद को खाना परोसती है, जो कि भुक्कड़ों की तरह खाते हैं। भाभी, कैसा खाना बनाया है आपने? मजा नहीं आ रहा, किसी में भी स्वाद नहीं है। ऐसा करो, आप बाजार से मलाई वाला घेवर खरीद के ले आओ, हम तीनों बहनें लाना भी भूल गए। मैं ले आता हूँ। अपनी भाभी को क्यों बोल रही है? अरे भैया, आप हमारे साथ बैठकर बातें करो ना। आज आपका और मेरा दिन है और आपने हमें जो गिफ्ट दिया है वो छोटी छोटी सोने की बाली है, थोड़ी बड़ी तो ला कर दे दे। तुम तीनों के लिए ये भी मैंने बहुत मुश्किल से किया है। अरे बड़ी लाता तो पता नहीं कितने पैसे लग जाते, अभी इससे काम चला लो। थकी हुई किंजल बाजार में घेवर खरीदने चली जाती है, जहां उसे बहुत टाइम लगता है। और फिर घेवर खाने के बाद तीनों घमंडी भुक्कड़ नंद फिर से कुछ न कुछ बनवाकर खाती हैं। शाम के 6 बज जाते हैं। किंजल थककर चूर हो रही थी। 6 बज गए, 7 बजे मुहूर्त खत्म हो जाएगा। माजी दीदी ने मुझे शिकंजी बनाने को कहा है, आप बना दोगे? मुझे अपनी तबीयत खराब लग रही है। नहीं बहू, शिकंजी बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ चल, बहुत हो गया इन तीनों का। मीनाक्षी गुस्से में किंजल का हाथ पकड़कर अपनी बेटियों के सामने ले आती है। प्रफुल्ला, ममता, शीला, तुम तीनों का खाने का कोटा पूरा हुआ कि नहीं? अरे जितना खाना तुमने 2 दिन में अपनी भाभी से बनवाया है, उसका आधा खाना भी अगर तुम तीनों साथ मिलकर बना देती तो शर्म नहीं आती? भंडारे डांगर हफ्सियों की तरह 48 घंटे से खाई जा रही हो। अरे अगर आज तुम दोनों भाई बहन का दिन है तो मेरी बहू को भी तो अपने भाई के राखी बांधनी है। उसका भाई इंतजार नहीं कर रहा है? बेचारी कब से प्यासी काम कर रही है, भूखी लगी हुई है, खुद तो खाकर बैठ गई हो, ऊपर से फिर भी आनाकानी कर रही हो।
जो मिल गया है उसमें संतुष्ट नहीं हो सकती। मीनाक्षी से ये सुनकर तीनों घमंडी बेटियां शर्मसार होकर अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़ लेती हैं। भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपना रक्षाबंधन तो मान लिया, लेकिन आपको बहुत तकलीफ दे दी। और भैया, आप भी माफ कर दीजिए, हम आपके इसी टॉपिक को स्वीकार करते हैं। जो हो गया दीदी, जाने दीजिए। भाभी अपनी तीनों नंद को गले लगा लेती हैं। अब मुहूर्त निकल जाता है। इस वजह से किंजल अगले साल से अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाती है।